हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइज मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत मतलब काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाती हैं। और ये जो क्लास चली हुई है ये स्पेशल सीटेट के लिए चली हुई है। बट आप किसी भी स्टेट का कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। और टीचिंग एग्जाम्स में भी जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको सी टेट क्या जो भी आपके एग्जाम में आया है सीडीपी प्लस पेडागोजी हिंदी और साथ में आपकी सब्जेक्टिव की भी जो तैयारी है वो अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से इसमें जो है तैयारी करवाई जा रही है। और ये इसमें आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि इसमें जो जो भी नोट्स वगैरह है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको ये नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है ये अधिगम असमर्थता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है? जैसे आप कोई भी लर्निंग कर रहे हैं कोई भी आप जैसे कोई स्टडी की है आपकी आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं या कोई भी आप जैसे कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो ये क्या होता है अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कोई रीडिंग में कोई अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाता, कोई अच्छे से लिख नहीं पाता, कोई अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाता या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अच्छे से बोल नहीं पाते यानी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज होती हैं जिससे एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि मतलब आपको डिसेबिलिटीज दे देगा, पूछेगा कि ये जो है डिसेबिलिटीज किससे रिलेटेड है या आपको उसमें दे देगा कि ये बताइए इसका इसमें होता क्या है, किस तरह से मतलब ये डिसेबिलिटीज है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट दिया हुआ है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता क्या है? देखो आपको क्या करना है, लेक्सिया वर्ड है ना इसको याद रखना है। लेक्सिया जहां पर भी लेक्सिया आ जाएगा, लेक्सिया मतलब होता है पठन संबंधी यानी आप जब रीडिंग करते हैं ना तो रीडिंग संबंधी ये समस्या होती है। यानी आप जब बच्चा क्या करता है कि आप मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे वॉज और शो, वो क्या करेगा इनको ना एक मतलब वॉच को शो बोलेगा और शो को वॉच बोलेगा। क्योंकि वो क्या होता है जब रीडिंग करता है तो उसको जब रीडिंग करते हुए वो मतलब वो सिमिलर दिखाई देते हैं उसको। तो वो क्या करेगा रीडिंग को मतलब पढ़ते हुए वो क्या करेगा उसको उल्टा प्रोनाउंस करेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है लेक्सिया। लेक्सिया वर्ड क्या होता है पढ़ने से संबंधित हो रीडिंग से जो है संबंधित होती है ये बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफिया। ग्राफिया देखो आपको मैं एक ग्राफिया से याद रखना, जैसे आप कोई ग्राफ बनाते हैं, आप जैसे कोई भी ड्राइंग करते हैं, जैसे आप कोई रिटन वर्क करते हैं तो वो लिखने से संबंधित होते हैं। ग्राफ ग्राफ में क्या करें लिखना। लिखना कैसे होता है देखो मैं अब आपको ये बताती हूँ। जैसे आकाश आपने राइट किया आकाश, तो आकाश क्या किया आपने ये पेपर पे ग्राफ ही तो बनाया है यानी लिखना लिखना स्टार्ट किया ना। तो ये क्या होगा लेखन लेखन संबंधी होती है, लिखने से संबंधित है। ग्राफ यानी कोई भी आप ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी आप लिख रहे हैं तो वो क्या होगा लेखन संबंधी हो गया। कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है कैलकुलेशन। देखो आप कैलकुलेशन किस में करते हैं, आप मैथ में करते हैं यानी गणना करते हैं। तो कैलकुलेशन से संबंधित आप इसको अगर उससे कैलकुलेशन से आप इसको जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं। देखो कोरिलेट करके करेंगे ना तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा, आप थोड़ी देर के लिए आपको अच्छे से लर्न रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आप भूल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन से आप कोरिलेट कीजिए। ठीक है। तो ये क्या है कैलकुलेशन से जो है यानी गणना संबंधी ये समस्या होती है। प्रेक्सिया प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया क्या होता है गति कौशल। गति क्या होते हैं जब आप कोई हाथों से जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना तो उसे क्या होता है कि आपकी जैसे हाथ पांव हिलाने में आपकी जो भी आपके स्किल्स होती हैं उसमें क्या होता है आप कोई भी हाथ हाथ तो अच्छे से मतलब आप उसको पकड़ नहीं पाते किसी भी चीज को। आपके कोई भी जैसे आपके हाथ कांपते हैं तो गति कौशल होते हैं आपकी जो फिजिकल जो एक्टिविटी होती है उसमें आपको जो है परेशानी आती है। डिस्मोर्फिया डिस्मोर्फिया क्या होता है? मोर्फिया होता है कि जैसे किसी को भी मोरफिया मोर देखो मोर से आप देखो इसमें मोर दिया हुआ ना, मोर क्या होता है सुंदर होता है। तो मोरफिया
फिया पीछे जो भी आता है कि यानी उससे के रिलेटेड कोई डिज़ीज़ होती है। यानी एक बदसूरत सा बंदा है, वो अपने आप को अब क्या समझता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। यानी उसको देखने में बिल्कुल वैसा है जैसे ना उसका नैन-नक्श अच्छा है, ना कलर अच्छा है, ना हाइट अच्छी है, ना फिगर अच्छा है, बिल्कुल ऐसे डोलू-मोलू सा इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब वो खुद को क्या करेगा सबसे ज़्यादा सुंदर मानेगा। देखो इसमें मोर को याद रखना, मोर क्या होता है? सुंदर होता है और सुंदर होता है और फिया यानी मोर जो है अपने आप को सुंदर होते हुए भी क्या क्या है मतलब मोर जो होता है सुंदर होता है, ठीक है? लेकिन ये क्या है कि फिया वर्ड जो पीछे दिया हुआ है, इससे आप कैसे करेंगे? डिस आ गया ना, यानी मोर सुंदर होता है तो इसके अपोजिट चलेंगे। जो जैसे कौवा है, कौवा क्या होगा कि आपको पता ही है ना तो उसकी आवाज़ अच्छी है कोए की और ना ही वो देखने में सुंदर है, काला होता है। तो ऐसे आप उसको वो कर सकते हैं कि मोर सुंदर होता है लेकिन डिस लग गया तो क्या होगा इसके अपोजिट। एक बंदा है खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर मान समझता है, ठीक है? लंबा है, ताकतवर है, यानी वो क्या करता है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझना, अपने आप को ऐसे जैसे मैं बहुत लंबा हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, ये चीज़ें जो है उसके अंदर मतलब उसको एक ये अपने आप में एक डिज़ीज़ है कि अपने आप से वो किसी को अच्छा समझता ही नहीं है, ठीक है? डिस्थीमिया डिस्थीमिया क्या होता है? यानी ये जो होती है आपकी ये जो आपने देखा होगा ना कि जो डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, यानी गंभीर तनाव की अवस्था, यानी कई बच्चे क्या करते हैं, यानी कई व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी गंभीर तनाव होता है उनको। अफेज़िया अफेज़िया क्या होता है? आपका जो कम्युनिकेशन है ना, आपका यानी आपको जो भी कम्युनिकेट आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, आप अच्छे से उसके सामने क्या है अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। यानी आपको लैंग्वेज संप्रेषण संबंधी समस्या यानी आपको भाषा संप्रेषण संबंधी यानी कम्युनिकेट ना कर पाना किसी के सामने, अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट ना कर पाना, ठीक है? प्रोजेरिया क्या होता है? मतलब कम आयु में वृद्धि दिखना यानी क्या होता है कि बहुत कभी आप काफ़ी लोगों को देखा होगा आपने कि काफ़ी लोग क्या करते हैं 30 की एज में ऐसे लगते हैं जैसे 45 प्लस होते हैं। तो वो क्या होता है प्रोजेरिया यानी बहुत कम एज है लेकिन वो कम एज में ही जो है वृद्ध दिखना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे बंदे देखे होंगे आपने 45 में ऐसे दिखते हैं जैसे वो 60 के हैं, ठीक है ना? तो कम एज में मतलब काफ़ी एज दिखना। अब जैसे आपने देखा होगा जितने भी स्टार्स हैं, आप एक्टर वगैरह देखते हैं। आपने देखा होगा 60, 65 के आस-पास भी ये क्या है, बिल्कुल यंग दिखते हैं, जैसे 40 में है, जैसे 40 की एज यानी 15-20 साल ये बहुत कम बहुत मतलब एज कम दिखती है इनकी। लेकिन अगर आम आम लोगों की बात करें, कई लोग होते हैं जैसे आलसी होते हैं, खाते रहते हैं, उनको काम कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते रहते हैं कि वो कम एज में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उनको क्या होता है कि मतलब कम एज में बिल्कुल ओल्ड दिखना, ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट आता है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? आपको जैसे किसी से है ना आर्ग्यूमेंट ना कर पाना, तर्क ना कर पाना, कोई जैसे आप कोई भी सपोज़ करो आपको कोई बात करता है, आप उससे अच्छे से क्या करते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाते हैं, आप उससे कुछ जैसे आपको कोई कमेंट करता है, तो आप मतलब बदले में आप क्या करते हैं, उसको आंसर नहीं कर पाते। आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो क्या हो जाती है, वीक होना। यानी आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी पावर है, वो क्या होती है, वीक होती है, मेंसिया, ठीक है? बुलिमी क्या होती है? भोजन ग्रहण करने संबंधी जो है ये आपकी योग्यता होती है बुलिमिया। यानी काफ़ी लोगों को देखा होगा ना कि आप मतलब उसको ये नहीं पता कि मैं भूखा हूँ, ले उसको बस खाने से मतलब होता है। ये बुलिमिया बुलिमिया मतलब आपको क्या होता है कि जैसे कई तो क्या करते हैं कि भूख लगते तभी खाते हैं। अगर भूख है उसको मतलब ज़्यादा भूख है उससे फिर भी आप क्या करेगा वो 60% ही खाएगा 40% नहीं खाता वो। लेकिन अब एक मतलब क्या करते हैं कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारे मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं कि जैसे क्या होता है कि उनको पता ही नहीं है कि वो को पेट में मतलब भूख है भी नहीं, उसको बस खाने से मतलब है, खाने से मतलब है, उसको कितनी बार उसको मिल जाए, उसे ये नहीं पता उसको कुछ भी मिल जाए। ये नहीं है कि वो खाना ही उसको कुछ भी मिल जाए, कोई चिप्स, बिस्किट या कोई अदर चीज़ें हैं आपको मतलब उसको ये नहीं है कि मेरा पेट में स्पेस है, नहीं है, उसको खाने से मतलब है। तो ये कौन-सी बीमारी होती है? बुलिमिया होती है। एलेक्सिया एलेक्सिया क्या होता है? सीखने में अक्षमता। यानी सीखने में अक्षमता क्या होती है? जैसे वो ना लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है? देखो डिस्लेक्सिया क्या था?
पढ़ने संबंधी थी। लेकिन एलेक्सिया अगर डिस को हटा देते हैं तो वो क्या होता है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। यानी वो अच्छे से क्या होता है वो सीख नहीं पाता, लर्न नहीं कर पाता उसको, ठीक है? आप कुछ उसको सिखा रहे हैं लेकिन फिर भी उसका इसमें क्या होता है कि आपका ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट होता रहता है। आप अच्छे से उसको क्या है, उसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, अच्छे से सिखा नहीं पा रहे, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, यानी उसमें क्या होता है वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाता। तो ये क्या होता है एलेक्सिया होता है। अब आता है एडीएचडी एचडी। तो ये क्या होता है अवधान संबंधी विकार होता है। यानी ये क्या होता है कि आप जैसे आप प्रॉपर उसमें ध्यान नहीं दे पाते, प्रॉपर उसमें अच्छे से मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपका ध्यान नहीं प्रॉपर होता। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है, आप काम दूसरा कहीं और कर रहे हैं, तो क्या होता है एडीएचडी है। ये पूछा जाता है, ये वाली जो डिजीज़ है ना एडीएचडी बताइए क्या है? लेक्सिया बताइए, ग्राफिया, कैलकुलिया, ठीक है? ये जो आपकी मोर्फिया, ये काफ़ी जो है पूछी गई हैं, तो आपको ये लिखने का ये मैंने आपको मतलब एक तरीका बता दिया कि लेक्सिया कैसे लर्न करनी है, ग्राफिया कैसे करनी है, मोर्फिया कैसे करनी है, तो आप इसे अच्छे से एक-दूसरे से डिनोट अ, कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब आता है डिसकैल्कुलिया, यानी ये जो कैलकुलेशन से जो है संबंधित होती हैं, इसमें बच्चा क्या करता है कि वो बच्चे जो है जल्दी से किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाते। यानी क आप उसको सपोज़ करो कोई कैलकुलेशन समझा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा हाँ भई, वो अच्छे से जैसे थोड़ी देर के लिए लगेगा यस, 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 उसके बाद फिर क्या वो अच्छे से दोबारा अगर आप उसी कैलकुलेशन को पूछते हैं, तो उसके वो क्या करते हैं, उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और ये क्या होती है आपको कैलकुलेशन आपको पता ही है कि मैथ में होती है, तो ये मैथ संबंधी ये पूछता है कि बताइए डिसकैल्कुलिया जो है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये गणितीय योग्यता कम होती है इसमें बच्चे बच्चों को। क्योंकि ये देखो कैलकुलेशन मैंने बताया था ना कैलकुलेशन से आप इसको जो है वो कर सकते हैं इसको, ठीक है? जोड़ के देख सकते हैं। इसमें बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है इसमें मतलब इसको सीखने में बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज़ आती है, बहुत देरी से सीखते हैं। एक बच्चा आप क्लास में जैसे आप सपोज़ करो क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं। 30 स्टूडेंट में आपने कोई भी चैप्टर करवाया, कुछ बच्चे तो क्या हो जाएँगे कि भई आपने बिल्कुल एक बार चैप्टर करवाया तो वो दूसरा क्वेश्चन जो है उससे मतलब ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आप 2-3 दिन एक ही चैप्टर को करवा लें लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अगर बात करते हैं जैसे इसमें बच्चा क्या होगा सुस्त होता है, आलसी होता है क्योंकि क्या होगा उसका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा वो अच्छे से उसको सीख नहीं पाएगा। देखो, कोई भी चीज़ क्या होता है आप किसी भी उसमें लर्निंग कर रहे हैं, किसी भी इवन आप कोई गेम खेल रहे हैं उसमें भी क्या होगा आपका कॉन्सन्ट्रेट ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आपका कॉन्सन्ट्रेट नहीं होगा ना आप किसी भी काम में अपना मतलब पूरा 100% नहीं दे सकते और इसके लिए क्या होगा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप लेज़ी उसमें बैठे हैं यानी सुस्त बैठे हैं, तो आप तब भी उसको कर नहीं पाते क्योंकि जब तक आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा और माइंड एक्टिव नहीं होगा तो आपका कॉन्सन्ट्रेट नहीं होगा। तो ये एक-दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है? आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके हम क्या करते हैं इनका अगर हम इसको अगर कुछ भी मतलब करना है ना आपको कहते हैं ना कि ब्रेन को शार्प करने के लिए मैथ और साइंस एक ऐसे सोर्स हैं जो आप कितना ही रीजनिंग को जितना करेंगे आपका जो है वो यानी इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी प्रैक्टिस कराते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी आपको उतने ही उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आता है लक्षण, इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि आप कोई भी मैथ का काम करते हैं, उसमें आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जितनी भी आपकी जो संख्याएँ हैं, उनको पहचान नहीं पाते, जो भी आपकी नंबर्स वगैरह हैं, उनको नहीं पहचान पाते। आपके जितने भी डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से उसमें डिफ़रेंस नहीं कर पाते। जैसे डायग्राम्स की बात करते हैं आप एक ये है आपका जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, एक रेक्टेंगल है, तो आपको ये नहीं पता होता, कई बच्चे ने देखा होगा ना, आकर जैसे आपको जो शेप्स वगैरह देते हैं, तो आपको ये उसको पूछेंगे कि बताइए कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो बच्चे इसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि रेक्टेंगल कौन-सा है और स्क्वायर कौन-सा है, ठीक है? अब इसमें आता है छोटा-बड़ा, परिधि, क्षेत्रफल यानी एरियाज़ वगैरह के बारे में अगर आप कुछ भी उसको समझाते हैं, तो आपको वो मतलब अच्छे से समझ नहीं पाता कि परिधि कौन-सी है, आपका जैसे एरियाज़ वगैरह कौन-सा है, तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें क्या होता है श्रवण और दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी होती है। देखो श्रवण और दृश्य का मतलब क्या होता है? जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, यानी दोनों एक-दूसरे से जो है ना आप सामंजस्य का मतलब एक-दूसरे के साथ है ना कोरिलेट नहीं कर पाते कि वो उसमें मतलब कहीं न कहीं कमी मिलती है। आप जो सुन रहे हैं, आप सामने देख कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा उसमें आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते। फिर आता है इसमें टाइम, डिस्टेंस और जो आपकी
डीप डेप्थ है, उससे जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं आप अच्छे से कर पाते। आप जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझने में, उसको रिमेंबर करने में या उसको पुनः अगर आप उसको मान लें आपने कुछ फ़ॉर्मूला बताया, आप उस थोड़ी देर बाद पूछते हैं, तो उसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और आपको पता ही है कि जो कैलकुलेशन होती है, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आप कहीं भी कुछ भी सामान खरीदते हैं, वहाँ आपको पेमेंट करनी होती है। तो उस पेमेंट करने में भी आपको क्या होगा कि आप उसको कैलकुलेट करते रहती हैं। काफ़ी देखा होगा कि आप काफ़ी देर उसको कैलकुलेट करते रहते हैं, पता नहीं मैंने इतने पैसे लिए थे, इतने पैसे का सामान लिया तो उसको और इसमें क्या होता है ये भी आपकी एक बड़ी डिज़ीज़ है, ठीक है? अब आता है एडीएसडी यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएसडी यानी ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। इसमें क्या होता है बच्चा ये एक मतलब वैसे तो बहुत सिंपल सी डिजीज है। ये बच्चों के अंदर है ना मतलब क्या करते हैं ये अपने आप पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी ये क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे ना कि जैसे क्लास में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं हम बताएं हम बताएं हम बताएं ये काफी होता है। यानी खुद पे कंट्रोल नहीं होता उनका। यानी अपने आप पे वो क्या करते हैं, इसमें कि वो मतलब ध्यान को उसको जो कॉन्संट्रेट है वो अच्छे से आपका मतलब अच्छे से नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी होती है, या तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हम मतलब उसके या इसमें क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, जो आपकी क्लास है ना वो क्या हो जाएगी डिसिप्लिन नहीं रहेगा क्लास में, यानी अनुशासनहीनता ज़्यादा रहेगी और आपकी जो टीचिंग है ना उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है इसके कारण। क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं काफ़ी हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं कि आप मतलब उसको कुछ आता है नहीं है लेकिन वो करेंगे हम करें यानी एक तो होते हैं जिसको आता है ठीक है भई एक बार बोला हाँ भैया आता है। लेकिन को काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि इसमें मतलब काफ़ी अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे हमें मतलब हम ही हैं बस ऐसे ही। ठीक है? इसमें स्नायु तंत्र संबंधी होती हैं आपकी बीमारी जो होती हैं और इसमें जो उसका जो ध्यान होता है ना, ध्यान और जो उसमें आवेश मतलब वो काफ़ी होते हैं ना अति क्रियाशील होते हैं और काफ़ी जोशीले होते हैं। ये बच्चे जो है इमोशनल रूप से क्या होते हैं अस्थिर होते हैं। यानी इमोशनली अगर बात करें जैसे आप कई बार बच्चे क्लास में काफ़ी जो है डिसिप्लिन को जो है भंग करते रहते हैं। जैसे इधर-उधर वो करना, ये नहीं मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उसको जो काफ़ी होता ना कि हम करें मतलब इस तरह से वो रहता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में यानी कि लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। वो आप काफ़ी लड़के देखे होंगे अपने शरारती टाइप के, तो ये होती है एडीएचडी। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि ये जो है आपकी कि बताइए कि इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? कई बार ये पूछता है, कई बार पूछता है ये डिज़ीज़ कौन-सी होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिसलेक्सिया, ये मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप इसको ये क्या होता है कि आप इसमें जो लेक्सिया यानी वो क्या होता है बोलने में उसको यानी पढ़ने में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? लिखी हुई सामग्री उसको क्या होगा, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल धुंधलापन-सा दिखाई देगा या कह सकते हैं कि वो अच्छे से उसको रीड नहीं कर पाता। अब इसके लक्षण की बात करते हैं, जैसे अक्षर उसे उल्टे प्रतीत होते हैं, मैंने पहले ही बताया था एग्ज़ाम्पल दिया था कि ये वोज है, वोज को शो बोलेगा, शो को वोज बोलेगा, यानी उसको सेम टू सेम दिखेगा। अगर वैसे तो मीनिंग अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो उल्टा-पुल्टा बोलेगा, उसको वॉच को शो बोलेगा, शो को वॉच बोलेगा। ठीक है? एक और वो क्या करेगा धीरे-धीरे एक-एक करके धीरे-धीरे उसको पढ़ेगा, यानी उसको कॉन्संट्रेट की जो है उसमें कमी पाई जाती है। दृष्टि और स्मृति संबंधी कठिनाइयाँ उसके अंदर होती है, यानी उसकी जो मेमोरी है और जो उसकी आई साइट वगैरह है उसके उसके उसमें भी जो है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स पाती है। और जब वो रीडिंग करता है ना, तो रीडिंग करते हुए उसके जो शब्द, वर्ड होते हैं और जो पूरी की पूरी जो लाइन्स होती है उसको क्या करेगा छोड़ेगा। आपने काफ़ी बच्चों को देखा होगा जब आप उसको रीडिंग के लिए बोलते हैं, तो वो क्या करेगा मतलब फिंगर टच ना करके वो ऐसे ही रीड करेगा और बीच में क्या करेगा बहुत सारे वर्ड को जो है मतलब गैप करता चला जाएगा। आगे बस उसको ये होता है कि पढ़ना है, रीडिंग है, जल्दी से खत्म करो दैट्स इट खत्म बात। उसको ये नहीं है कि वो एक-एक वर्ड को अच्छे से रीड करना है, तो वो क्या करेगा पढ़ते हुए मतलब कुछ शब्दों को बीच में छोड़ देता है, कभी तो वो लाइनों को ही छोड़ देता है। ठीक है ना?
तो वाक्य में आए शब्दों को भी आगे-पीछे करके पढ़ना। हाँ, ये भी बहुत उसमें पाया जाता है कि आप जैसे कोई एक पैराग्राफ दे रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा, पहले पहली लाइन पढ़ ली स्टार्टिंग में, दूसरी अच्छे से पढ़ ली। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वो क्या करेगा, शब्दों को छोड़ते-छोड़ते वो क्या करेगा, मतलब पहले उसे जो आप लाइन पढ़ रहा है, उसे नेक्स्ट छोड़ के उसे नेक्स्ट वाली पढ़ेगा, फिर उसको नेक्स्ट वाली पढ़ेगा। तो इस तरह से उसके अंदर ये जो है लक्षण पाए जाते हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो ये रोग जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है और ये आपका हेरिडिटिक भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा मम्मी-पापा यानी आपके दादा-दादी यानी हेरिडिटी से भी कोरिलेट करता है। कोई तो बाय बर्थ होता है, कोई हेरिडिटी से होता है, कई क्या होते हैं अटेंशन की यानी उसकी ध्यान की कमी होती है, कॉन्सन्ट्रेट की कमी होती है, तब भी ये जो है बीमारी पाई जाती है। अगर इसकी बात करें, अगर इसके उपचार की बात करते हैं, अगर आप इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके सामने अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें उसको अगेन अगेन रिपीटेशन कराओ, जितना हो सकता है उतना रिपीटेशन कराओ। उसको लैंग्वेज है आपकी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, आपका साइंस, एसएसटी जो भी है, आप उसको जितना हो उसका बुक्स रीड कराओ, जितनी भी हो स्टोरी है, आप कोई पैराग्राफ है उसको रीडिंग कराओ। उसको एक ही पैराग्राफ को मतलब अगेन अगेन रिपीट कराओ, जब तक वो उसके अच्छे से कॉन्संट्रेट करके, फिंगर टच करके, एक-एक वर्ड को अच्छे से रीड नहीं करता, तो आप उसको अगेन अगेन उसको प्रैक्टिस कराते जाएँ। देखा जैसे इसमें है भाषा है, वर्तनी है, उच्चारण, बौद्धिक क्षमता, योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण है, व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण है। यानी उसका बिहेव पे भी उसको आपको फ़ोकस करना है कि क्या वो सच में कॉन्संट्रेट कर रहा है या बस ऐसे ही है, बस ठीक है, फटाफट रीड किया, दैट्स इट, खत्म बात। तो उसको क्या करना उसकी, क्योंकि देखो, जब तक वो रीड नहीं करेगा, बोल-बोल के रीड नहीं करेगा, तो वो कहते हैं ना कि अपनी साउंड अपने कानों में जाएगी और कानों से क्या होगा, सीधा माइंड में जाएगी। तो बौद्धिक जो ये लिखा हुआ है ना इसमें, बौद्धिक योग्यता यानी आपकी जो मेमोरी है ना, जो आपकी मेमोरी भी जो है काफ़ी बढ़ती है इससे। आता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिस्ग्राफिया होता क्या है। जैसे ये क्या होता है, आपको ग्राफ ग्राफ आपको पता ही है कि ग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना। इवन आप जैसे आप राइट कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज़ करो आपने राइट किया राम, राम। तो ये भी तो आपने ग्राफ ही तैयार किया ना, राम। देखो आपने ये स्लीपिंग लाइन की है, आपको स्टैंडिंग लाइन की है, आपने इसको ड्रॉ किया है ना, तो ग्राफ का मतलब होता है आपके किसी भी रिटन से लिखने संबंधी जो है इसकी समस्या होती है, डिजीज़ होती है। इसमें बच्चों को क्या होता है, लिखने और पढ़ने दोनों में ही जो है इसमें परेशानी होती है, ठीक है? देखो इसमें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या कहेगा कि बताइए कि ऐसी इसमें से ऐसी कौन-सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसमें बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में भी कठिनाई आती है। तो लिखना, जहाँ पर लिखना शब्द आ जाए, वहाँ ग्राफ़िया आएगा। भले ही वो पढ़ने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो क्या करेगा, वो पढ़ना भी इसमें वो कर देगा ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ होके क्या करेंगे, वो लेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया आपको उसमें टिक करे। ठीक है? तो ध्यान रखना है इसमें। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, लेखन बहुत धीरे-धीरे करता है। बिल्कुल भद्दा यानी लिखने की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। त्रुटि यानी उसमें गलतियाँ बहुत करता है कि देखो, जब तक आप अच्छे से रीड नहीं करोगे ना, रीड करने के लिए आपको कॉन्संट्रेट करने का पड़ेगा, यानी आपकी आई साइट है, उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। तो आपकी आई साइट क्या होता है, स्कैनिंग का काम करती है। जैसे स्कैन करेगी वो तो सीधा आपके माइंड में जाएगा, ठीक है? तो आप जितना कॉन्संट्रेट उस पे करेंगे ना, जितना कॉन्संट्रेट करके आप रीड करेंगे ना, तो आपकी आई क्या होगी, उसको स्कैन करेगी। स्कैन करके सीधा आपके माइंड में, जैसे आपने देखा होगा ना स्कैनिंग वगैरह जो आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं, आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर देती है, ऐसे ही आपकी आई होती हैं, वो आपको स्कैन करती है। आपके वर्डों को आप जितना भी कॉन्संट्रेट करेंगे ना, तो उस वर्डों को स्कैन करके आपके माइंड में क्या करेगी, उसको बिल्कुल सेव कर देगी उधर जाके, ठीक है? तो बालक क्या करेगा इसमें, बहुत जल्दी वो थक जाता है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट नहीं होगा तो थकेगा। उसको क्या होगा कि गलतियाँ ज़्यादा करेगा, धीरे-धीरे रीड करेगा, राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा बालक, बहुत जल्दी इसमें क्या होगा, टायर्ड हो जाता है, क्योंकि बार-बार मिस्टेक होती है तो उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। और उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी उँगलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक लाइन पे आप ज़बरदस्ती फिंगर टच कराएँगे, दूसरी लाइन पे फिंगर टच कराएँगे, तीसरी पे जाके क्या करेगा, उँगलियों में दर्द हो जाएगी। ये एक्चुअल में ना मैंने जो है पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखा बच्चों के साथ। उँगलियों में उसकी बहुत जल्दी दर्द होता है, आप कितना ही उसको बोलते चले जाओ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में जाने के बाद उसकी जो है फिंगर फिर से जो है हट जाती है। तो ये एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है बच्चों के साथ, जो ये डिज़ीज़ है ना, बहुत मतलब
बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है बच्चों के साथ क्योंकि देखो आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे नहीं तो आपकी जो मिस्टेक होने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपकी राइटिंग स्किल भी जो है अच्छे से नहीं हो पाती और फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता, आप उसमें टायर्ड जल्दी हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है? कभी आप मतलब बच्चे क्या बोलते हैं कि मेरी फिंगर दर्द करने लगी, मैं कंटिन्यूअसली इस पे टच नहीं कर सकता ये। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है मैटर करती है। अगर लक्षण की बात करते हैं, तो इसमें लेखन संबंधी जो है कठिनाई आती है, आपको पता ही है जब लिखने से संबंधित तो इसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। शब्दों और वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है, यानी शब्द और जब आप शब्द पर रीड करते हैं, जो आप सेंटेंसेस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंसेस आता है। आप उसको क जो क कलम होती है, उसको पकड़ने में जो है वो आप अच्छे से उसको पकड़ नहीं पाते, उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो। अक्षरों का आकार समझने में आपको जो है कठिनाई होती है, जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं, उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं यानी आप जब रीडिंग करते हैं, तो आपको पता ही है कि आप अच्छे से उसको जो है अच्छे से उसको जो सेंटेंसेस होते हैं उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते। और अगर उपचार की बात करें देखो घूम फिर के वही आता है कि आप जितनी भी हो सकती है आप गणित में यानी मैथ में उसको अभ्यास करवाइए और बहुइंद्रिय जनित प्रयोग कराया जाइए। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बच्चे का अगर मेमोरी पावर बढ़ाना है ना तो आप रीजनिंग कराइए उसको, जितना उसका रीजनिंग कराइए, लॉजिकल क्वेश्चन कराइए, जितना उसका आपको मैथ कराइए, जितनी उसका साइंस कराइए क्योंकि ये आपकी मेमोरी को बहुत शार्प करती है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी को जो है बढ़ाती है। आप उससे उससे क्या करें, आप उसको प्ले कराइए। प्ले कैसे कराना, आप कुछ न कुछ एक्टिविटी दीजिए उसको प्ले के मतलब प्ले में। तो उसको क्या होगा कि वो उसको अच्छे से उसका कॉन्संट्रेट बनेगा। आप उसकी प्रश्नोत्तर विधि यानी आपको जो क्वेश्चन मेथड होता है ना, यानी आप उसको क्या करें क्वेश्चन को कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा के उसको जो है इस प्रॉब्लम से उसको मतलब बचा जा सकता है। आप जो रियल लाइफ होती है ना, रियल लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, उसके आधार पर भी आप इसको जो है आप इसको सिखा सकते हैं कि आप कैसे राइटिंग कर सकते हैं। सपोज़ करो आपने जैसे अभी बात करते हैं क्रिसमस आ रहा है, तो आपको पता है छोटे बच्चों को पता होता है कि क्रिसमस आता है और सैंटा आता है, वो क्या करता है आपको गिफ्ट देता है। तो आप उसी से रिलेट करके उसको गेम खिलाइए, शांता बन के उसको बोलिए कि आप जल्दी से फटाफट मुझे जो है आप क्या मतलब गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो उससे उसके सोचने पर यानी उसको सोचे वो कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए और गिफ्ट उसको उसको बोलना कि उसको मतलब वो गिफ्ट है ना जो भी चाहिए उसे लिख के बताए। तो इससे क्या हो जाएगा उसकी देखो उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, सोचेगा। उसकी क्या लॉजिकल पावर बढ़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि वो पता नहीं मतलब बच्चे सोचते हैं कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए जिसके लिए वो गेम के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए या कोई ऐसा चाहिए जो उसको मतलब कई बार बच्चे की उसका डिज़ायर का पता नहीं होता ना कहाँ पे क्या मतलब उसको चाहिए होता है। फिर उसको क्या होता है कि वो फिर उसको लिखेगा, लिखने में उसको जैसे आप कोई भी गिफ्ट लिखेगा तो उसकी राइटिंग स्किल और जो उसकी एकदम कॉन्संट्रेट जाएगा कि भई हाँ, उसको गिफ्ट मिलने वाला है। न अब ये आता है इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम से क्या देखो डिज़ीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, वो ये पूछी जाती हैं जो मैंने ये हाइलाइट कर रखी है। जैसे इसमें है डिस्लेक्सिया वाली पूछी जाती है, जो पठन विकृति और शब्दों को पहचान नहीं पाना। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कि इस निम्न में से कौन-सी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जो पठन विकृति और शब्द या शब्दों को पहचान नहीं पाता वो निम्न में से कौन-सी है? ग्राफिया है, लेखन विकृति होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कैलकुलिया जो मैंने बताया था कैलकुलेशन से इसको जो है कोरिलेट कीजिए। डिस्फेजिया डिस्फेजिया बताता है गामक योग्यता संबंधी विकृति होती है बच्चे का चल ना पाना यानी आपकी जो फिजिकल जितनी भी एक्टिविटी होती है ना तो वो क्या करेगा बच्चा वो उसमें जो है चल नहीं पाता हाथ पाँव ना हिला पाना ठीक है हाथ पाँव अच्छे से हिला नहीं पाता है और उसमें अच्छे से वो अच्छे से हाथ-पाँव नहीं हिला पाता है, अच्छे से वो क्या करता है चल नहीं पाता है, तो ये डिसेबिलिटी किसमें पाई जाती है? डिस्फेजिया, ठीक है? लेक्सिया में बताया था कि बच्चा सीख नहीं पाता, अच्छे से क्या करेगा बच्चा? अच्छे से सीख नहीं पाता कि वो अच्छे से उसको जो है अच्छे से कर नहीं पाता है कि भई उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये आपकी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। फिर आता है डिस्मेंशिया यानी ये क्या होता है आपकी साइकोलॉजिकल लर्निंग सॉरी ये होती है आपकी स्मृति, चिंतन और
स्मृति यानी मेमोरी और जो आपकी थिंकिंग का पावर होती है वो एकदम बिल्कुल इसमें क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है? तो ये गाइज़ ये थी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और इसमें आपको कोई भी किसी तरह की कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसमें मतलब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको कर दूँगी कि इसमें मतलब इस बीमारी में इसमें कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है, कैसे इसको मतलब इसमें क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, सब कुछ मैं आपको उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें पूछ सकते हैं। और गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस पे आपकी सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी विद कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है। देखो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, आप कितने ही पेपर आप सोल्व कर लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप उसमें कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में अगर एग्ज़ामिनर दे देता है या आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप ईज़िली उसको जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइज़ आप बने रहिए इस चैनल पे और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने द दोस्तों में जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो सीटेट की अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। थैंक यू गाइज़।